दूसरे दिन के अकॉर्डिंग देखो कि वो रिकमेंडेशन ये वो। जैसे कि नागपुर आरटीएम यूनिवर्सिटी में नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी आपका 19th सीनियर नेशनल टूर्नामेंट अभी नागपुर में आयोजित हो रहा है और इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी टीम भी आई हुई है यहाँ पर और 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं और अभी भी 26 तक हम लोग रहेंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और टूर्नामेंट बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी रहने की व्यवस्था हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो या मैदान की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट संचालित हो रहे हैं। सर, फुटबॉल को आप कैसे देखते हैं भविष्य में? देखिए, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसको कोई भी खेल सकता है, आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मतलब खेलने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, मैं और फिजिकल बहुत ज़्यादा मांगता नहीं है ये, तो कोई भी व्यक्ति खेल सकता है जिसमें थोड़ा सा संयम हो, थोड़ा सा उसमें कंट्रोल हो अपने शॉट के प्रति, तो कोई भी व्यक्ति खेल सकता है। और ऐसा गेम है ये, इसको आप बुढ़ापे तक खेल सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़कर इसको और ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं। जैसे सर अभी फेडरेशन के जितने मेंबर्स हैं, जितने बॉडी है, सारे लोगों का मीटिंग था, तो इसमें फुटबॉल को लेकर क्या मीटिंग रखा गया और क्या निर्णय हुआ? आज हमारे राज्य से सभी सचिवों का एक बैठक हुआ। उस बैठक में निर्णय यह लिया गया है कि हम लोग आगे कंटिन्यू अब जो भी फुटबॉल के मैचेज होंगे वो उसका कैलेंडर बनाएंगे। साथ ही साथ फुटबॉल खेल को डेवलप करने के लिए सभी राज्य सचिवों ने यह निर्णय लिया है कि फुटबॉल खेल को प्रत्येक साल में स्टेट चैंपियनशिप और डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाना अनिवार्य है। और उसके बाद यह हुआ है कि आगे चूँकि अभी हम लोगों का खेलो इंडिया बिहार में होने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑफिशियली प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि इस बार डेमोन्स्ट्रेशन बेस पे ही सही लेकिन फुटबॉल खेल संभवतः खेलो इंडिया में आ जाएगा। जैसे सर फुटबॉल काफ़ी सालों से, जैसे 24 वर्षों से आपने कहा कि खेला जा रहा है, तो अभी जैसे सरकार तक ऐसा क्या मतलब नहीं पहुंच पाया है जिसके कारण फुटबॉल के खिलाड़ी को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर क्या पहल हो रही है? फुटबॉल खेल निश्चित रूप से 2002 से भारत आया, तो शुरुआत में हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर क्या है कि राज्यों की तरफ से सपोर्ट कम हुआ, लेकिन अब हम लोग किसी भी खेल को सरकार की तरफ से मान्यता दिलाने के लिए है कि कम से कम 3 नेशनल होना चाहिए, उसके बाद सारे जो स्टेट हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वह सारी प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे थे, अब जाकर वह सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई है। तो अब सारा प्रोसेस हम लोगों का ऑन वे है और उम्मीद है कि जिस प्रकार से सभी राज्य काम कर रहे हैं, हमारा फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, तो उम्मीद है कि हम लोगों को अब शीघ्र ही मान्यता मिल जाएगी। अभी हाल में ही इंटर यूनिवर्सिटी में 52 यूनिवर्सिटी की टीम आई, तो ऑलरेडी हम लोग को यूनिवर्सिटी में हमारा गेम है, एशियन बीच गेम्स में हमारा गेम है जिसको कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भेजती है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द भारत सरकार से भी फुटबॉल खेल को मान्यता मिलेगी और हमारे खिलाड़ी को वह सारी सुविधाएं मिलेगी जो अन्य मान्यता प्राप्त खेलों को मिलती है। सर, आपका परिचय? संजीव कुमार शर्मा, सचिव, बिहार फुटबॉल का। जैसे अभी फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है नेशनल, जो आरटीएम नागपुर में, तो इसमें आप कहाँ से आए हैं और फुटबॉल कब से खेल रहे हैं? हम एमपी की टीम से आए हैं। मैं अपने स्कूलिंग टाइम से फुटबॉल खेल रही हूँ, मतलब कि लगभग मुझे 5 साल हो चुके हैं। जैसे अगर कोई नए इंसान फुटबॉल के बारे में पूछेंगे कि फुटबॉल क्या है, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इजी गोइंग गेम है, काफ़ी इजी है और सिर्फ मेंटल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एज का कोई इसमें लिमिट है, कोई भी एज का इंसान खेल सकता है। हर एज के लिए अलग अलग कोई भी लोग खेल सकते हैं। कोई भी लोग खेल सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप 5 सालों से खेल रहे हैं, तो बाकी गेमों से कितना अलग है? काफ़ी अलग है और काफ़ी इजी है, मतलब कोई भी आराम से सीख सकता है। कैसा लगता है आपको फुटबॉल? बहुत अच्छा। और अभी आप खेल रहे हैं तो कैसा, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा इवेंट भी था, मेरा इवेंट अभी आज ही क्लियर हुआ है और बहुत अच्छा रहा। कॉन्फिडेंस कैसा था? काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा नर्वस थी। क्या रिजल्ट होने वाला है?
हाँ, रिजल्ट की चिंता तो सबको रहती है, पर आएगा अच्छा ही। आपका परिचय? अनुजा सिंह सिकरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है। तो जैसे कि सर अभी नागपुर आरटीएम ग्राउंड में जो यूनिवर्सिटी है उसमें फुटबॉल नेशनल का टूर्नामेंट चल रहा है, जूनियर और सीनियर का, और इसमें अभी फेडरेशन की बैठकी हुई थी, तो इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है? ये सभी सेक्रेटरीज का एक मीटिंग लिया गया कि फुटबॉल गेम को प्रमोट कैसे किया। ऐसे तो फुटबॉल 34 साल से यहाँ पे खेला जा रहा है, 1990 में इंडिया में आया था, तब से ये खेला जा रहा है, और बट वो रफ्तार से फुटबॉल हम लोग का नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है। फिर भी सूखा में हरना ये सबसे बड़ी काम है, और संघ फुटबॉल संघ ने जिस तरह से बीड़ा उठाया, और आज का समय में फुटबॉल तकरीबन मैक्सिमम राज्यों में खेला जा रहा है, और इसलिए इस बाद फुटबॉल संघ ने, भारतीय फुटबॉल संघ ने एक ऐप का भी लॉन्च करवाया कि ताकि इसमें पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ प्लेयर्स हैं उनका उसके साथ रजिस्ट्रेशन हो, और हर एक स्टेट के खिलाड़ी उससे रजिस्टर्ड हो पाए, और ताकि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इवेंट हो उसमें वही खिलाड़ी भाग ले पाएंगे जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड। सर जैसे कि फुटबॉल जब शुरू हुआ था उस समय ना इसके यूनिवर्सिटी थे ना स्कूल गेम होते थे, लेकिन आज देखा जाए तो इसके यूनिवर्सिटी भी है और स्कूल गेम भी है, तो अभी जो आने वाला समय है उसको कैसे देखते हैं फुटबॉल के लिए? कहते हैं कि यदि तमन्नाएं हो तो हर मुकाम आसान है। तो शुरुआती दौर से ही जो भी प्रवीण मालवत्कर जो हमारे भारतीय फुटबॉल संघ के ट्रेजरर हैं, आशीष देशमुख जी जो प्रेसिडेंट हैं, और अजय सोनटके जो कि भारतीय संघ के सचिव महोदय हैं, इन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाया और जिस तरह से अपने को फैलाया, कहते हैं कि एक छोटा सा लतर कद्दू का लगाएं वो पूरा उस एरिया को छा जाता है, और वहाँ पर कद्दू फरने लगता है, भिंडी का वही प्रोसेस। तो सेम थिंग इन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाया और अच्छे आदमी को डिफरेंट स्टेट में सेलेक्ट किया और उनको उन्होंने बीड़ा दिया, और आज का डेट में लगभग पूरे स्टेट इसको खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं तो नेचुरल है कि इसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। सर जैसे फुटबॉल के लिए और क्या क्या चुनौतियां हैं जिसका आप लोग समाधान कर रहे हैं? जैसे एप्लीकेशन तो हो गया, और किस चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है? अब थोड़ी सी इसमें हम लोग सरकार का माइंड को कन्वर्ट करना चाहिए। कन्वर्ट करने का मतलब वो तो बच्चे तो है नहीं, फिर भी खेल के माध्यम से, कि खेल ऐसे नहीं खेला जाता, खेल एक प्रोसीड्यूर है जिसमें लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और इसकी बदौलत आज जब 28 राज्य जब इनको खेल रहे हैं तो नेचुरल है कि सरकार का जो आकर्षण है इस खेल के ऊपर है। तो इस तरह से जो बीड़ा उठाए तो बीड़ा को पूरा करना भी हमारा भारतीय फुटबॉल संघ का काम है, और एज ए मैं टेक्निकल डायरेक्टर फॉर द फुटबॉल, इसके लिए भी हम लोग भी प्रयास करेंगे कि भारत के हर कोने में, हर राज्य में इसका फैलाव हो, और फैलाव हो तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए हमने आज यह भी प्रश्न लगाया कि मैक्सिमम इवेंट यदि बच्चे को खेलने मिलेंगे तो बच्चे का रुझान इस खेल की ओर होगा, और इस खेल में कल को हम भी उस खेल की तरह आगे रहेंगे जो आज का डेट में जिसको लोग मेजर गेम करते हैं, एज ए कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। तो कल का डेट में आने वाला समय में हम भी उस मेजर गेम में शामिल होंगे, और हमारा ये और भी खेलों से बहुत आगे होगा। सर आपका परिचय? हमारा नाम गोविंद झा, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। सर जैसे कि आरटीएम नागपुर जो यूनिवर्सिटी है उसमें फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, नेशनल गेम हो रहा है, और अभी बहुत सारे फेडरेशन बॉडी बैठे थे जिसमें पता चला कि एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है फुटबॉल का। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, और ये एप्लीकेशन
कल फुटबॉल के विकास में क्या कार्य करेगा, थोड़ा विस्तार में बताएंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम तुषार जाधव है। ई एथलिया कंपनी की तरफ से मैं हूँ और फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। पहली बात तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक ऐप लॉन्च हो रहा है, एथलीट मैनेजमेंट ऐप, जिसकी वजह से आज जितनी भी एथलीट्स इंडिया में हैं उनको एक राहत भरी प्लेटफॉर्म होगा। बेसिकली जो कोई कम्युनिकेशन होता है, सर्कुलर्स होते हैं जो फेडरेशन की तरफ से एथलीट्स को जानी चाहिए, वो टाइम पे पहुँचेंगे। उसके बाद जो कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे इवेंट्स कब होने वाले हैं, उसका भी एक कैलेंडर, पूरे साल भर का कैलेंडर उसके अंदर रहेगा। प्लस एथलीट का पूरा डेटाबेस रहेगा। जैसे भी अभी आज स्टेट लेवल हुआ है, नेशनल लेवल हो गया, कोई भी अपने अपने स्टेट से आ रहे हैं, तो वो एथलीट का एक रिकॉर्ड कीपिंग उसके अंदर होगा। उसकी वजह से एथलीट को इन फ्यूचर जैसे गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करना है, मिनिस्ट्री में जब गेम होगा, उससे बेनिफिट क्या होगा, एथलीट्स का डेटाबेस प्रॉपर सिक्योर रहेगा यहाँ पे, उसका बेनिफिट एथलीट को भी होगा। और इसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, सर्टिफिकेशंस हो गए, एक आईडी कार्ड को मिलेगा एथलीट्स को। एथलीट्स को एक सिक्योरिटी प्रदान होगी फेडरेशन की तरफ से और एक प्रॉपर। सर आपका परिचय। मेरा नाम तुषार जाधव है, ई एथलिया कंपनी की तरफ से मैं हूँ। दूसरे दिन के अकॉर्डिंग देखो कि वो एकोमोडेशन ये वो सब चीज़ें होती, और हम लोगों का एक स्टैंडर्ड होता है। अब मैं कोई दूसरे भी गेम में गया था, वहाँ तो ऐसा है कि आप अपना टिकट बुक करो, अपना ही लो, एयरपोर्ट से आप खुद आ जाओ, अपना ही होटल बुक करो, अपना ही खाना बुक करो, वो आपको पानी को भी नहीं पूछते, एक कप पानी को नहीं पूछते, चाहे तो बहुत दूर की बात है। हमारे फुटबॉल में तो कम से कम हर चीज़ की गारंटी लेती है, एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट, वीज़ा की गारंटी है, और एक स्टैंडर्ड रखते हैं। जो होटल अकोमोडेशन हम लोग करते हैं, अजय को मालूम, अग्रवाल सबको मालूम है, प्रांजी को मालूम, अखिल जी काफ़ी लोग हैं, हम लोगों में स्टैंडर्ड रहता है, वो स्टैंडर्ड हम लोग इंडिया में, तो हम लोग वो स्टैंडर्ड खत्म भी नहीं होने दे रहे। तो संजीव जी ने एक टूर्नामेंट कराया था बिहार में, सब बच्चों को इसी कमरे बच्चों को इसी कमरे दीजिए, अच्छा लगा।